किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। डर इतना ज्यादा था कि कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट उनके हाथ लग जाता तो उनका मकसद ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाता। उन्होंने एक बोट हाईजैक की और हॉस्टेजेस के साथ श्रीलंका की तरफ निकल गए। नवंबर 1988 की रात थी। मालदीव्स एक छोटा सा आइलैंड जहां सफेद रेत और नीला पानी हर तरफ सुकून का एहसास देता है। उस रात भी सब कुछ नॉर्मल था। लोग अपने घरों में सो रहे थे। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही घंटों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अचानक रात की खामोशी टूट गई। दूर कहीं से गोलियों की आवाज आई, फिर एक और, फिर कई सारी। माले सिटी की गलियां जो कुछ देर पहले बिल्कुल खामोश थी, अब डर और अफरा तफरी से भर चुकी थी। लोग नींद से उठकर समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये हो क्या रहा है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। सड़कों पर कुछ अजीब लोग नजर आने लगे, हाथों में मॉडर्न गन्स, चेहरों पर डर और चलने का तरीका बिल्कुल मिलिट्री जैसा। ये आम लोग नहीं थे, ये थे मिलिटेंट्स जो एक डेंजरस मिशन लेकर आए थे। उनका मकसद सीधा था, मालदीव की गवर्नमेंट को गिराना और पावर अपने हाथ में ले लेना। रात बढ़ती गई और सिचुएशन खराब होती गई। मिलिटेंट्स ने माले के इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ऑफिसेस, कम्युनिकेशन सेंटर्स और मीडिया स्टेशंस। लोग अपने घरों में बंद हो गए। डर इतना था कि कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस सब के बीच सबसे ज्यादा खतरा था मालदीव्स के प्रेसिडेंट ममून अब्दुल गयूम की जान को। मिलिटेंट्स उन्हें पकड़ना चाहते थे, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट उनके हाथ लग जाता तो उनका मकसद ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन किस्मत ने यहाँ एक ट्विस्ट ला दिया। लास्ट मोमेंट पर प्रेसिडेंट को सीक्रेटली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। वो मिलिटेंट्स के हाथ से बच गया, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब मालदीव्स के पास एक ही ऑप्शन था, हेल्प मांगने का। उन्होंने दुनिया के कई मुल्कों को कॉल किया, अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान, श्रीलंका, लेकिन हर जगह से या तो डिले मिला या मना कर दिया गया। टाइम निकलता जा रहा था और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। फिर एक कॉल गया इंडिया को, और यहाँ कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है। इंडिया में जब ये खबर पहुंची तो तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी को सिचुएशन समझाई गई। उनके सामने एक टफ डिसीजन था। किसी दूसरे मुल्क की जमीन पर अपनी मिलिट्री भेजना कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन वक्त कम था और डिसीजन क्लियर था, इंडिया मालदीव्स की मदद करेगा। उसी रात ही इंडियन आर्मी और एयर फोर्स को अलर्ट कर दिया गया। पारा कमांडोज को तुरंत रेडी होने का ऑर्डर मिला। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि उनके पास प्रॉपर मैप्स तक नहीं थे। फिर भी मिशन कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक जिम्मेदारी थी। रात के अंधेरे में इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टर्स ने उड़ान भरी। उनमें बैठे सोल्जर्स को पता था कि मिशन रिस्की है, लेकिन उनका फोकस सिर्फ एक था कि मालदीव्स को बचाना है। 2000 किलोमीटर का सफर बिना रुके और फिर एयरक्राफ्ट मालदीव्स के पास पहुंच गया। लैंडिंग एक ऐसे आइलैंड पर हुई जो मिलिटेंट्स के कंट्रोल में नहीं था। यहाँ उतरे ही इंडियन सोल्जर्स ने सबसे पहले एयरपोर्ट को सिक्योर किया। फिर प्लान के मुताबिक वो बोटर्स के जरिए माले सिटी की तरफ बढ़े। माले में एंट्री करते ही उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। हर गली, हर बिल्डिंग चेक की गई। जहाँ मिलिटेंट्स मिले वहाँ इनकाउंटर हुआ। ग्रेजुअली सिचुएशन कंट्रोल में आने लगी, लेकिन सबसे बड़ा मिशन अभी तक बाकी था, प्रेसिडेंट को सेफ निकालना। कुछ घंटों की तलाश के बाद इंडियन सोल्जर्स को प्रेसिडेंट की लोकेशन मिल गई। उन्हें सेफली सिक्योर किया गया। उन्हें इंडिया ले जाने का ऑप्शन दिया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था, मैं अपने मुल्क को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये एक लीडर का जज्बा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ मिलिटेंट्स भागने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक बोट हाईजैक की और हॉस्टेजेस के साथ श्रीलंका की तरफ निकल गए। यहीं पर इंडियन नेवी ने एंट्री ले ली। ऑलरेडी अलर्ट होने की वजह से इंडियन शिप्स वहां पहुंच चुकी थी। उन्होंने उस बोट का पीछा किया और समुद्र के बीच उसे रोक लिया। शॉर्ट लेकिन इंटेंस फाइट हुई। आखिरकार मिलिटेंट्स पकड़े गए, हॉस्टेजेस को रेस्क्यू कर लिया गया। सिर्फ कुछ ही घंटों में पूरा गेम बदल चुका था। मिलिटेंट्स का मकसद फेल हो गया, मालदीव्स सेफ हो गया और दुनिया ने देखा इंडिया का एक पावरफुल और फास्ट रिस्पॉन्स। ऑपरेशन कैक्टस सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, ये एक मैसेज था। इंडिया अपने रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकता है और जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन भी ले सकता है। आज भी जब इस ऑपरेशन की बात होती है तो इसे एक परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है, स्पीड, स्ट्रेटेजी और करेज का। एक रात, एक अटैक और एक फैसला जिसने हिस्ट्री बदल दी। ये थी कहानी ऑपरेशन कैक्टस की।